बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें अल्लाह की अमान में, उसके हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। आज हम बनाएंगे चिकन की कलेजी, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन की कलेजी और उसमें पॉट मिक्स करके लिया है। एक टेबल स्पून मेरे पास जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक बड़ा प्याज जो है वो मैंने क्रश कर लिया है और 2 बड़े टमाटर जो हैं वो मैंने क्रश किए हैं। क्रश इसलिए किए हैं ताकि भुनी हुई कलेजी जो है वो उसका मसाला जो है वो बड़ा हमवार हो तो वो मज़े का लगता है। और मसालों में मेरे पास शामिल हैं एक चम्मच मैंने टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून मैंने नमक का, पिसे हुए ज़ीरे का, पिसे हुए धनिया का लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है। 1 चम्मच जो है वो मैंने साबुत गरम मसाला लिया है। ये खुशबू के लिए बड़ा अच्छा जायका देता है, खुशबू देता है। ना भी आप शामिल करें तो मर्ज़ी है आपकी। और आधा टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी ली है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में 1 कप ऑयल जो है डाल के मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब सबसे पहले मैं इनको अलग अलग से फ्राई करूँगी। अलग अलग से इसको इसलिए फ्राई करते हैं क्योंकि ये ज़रा सख्त होते हैं, इनको पकने में ज़रा टाइम लगता है और कलेजी जो है वो नरम होने की वजह से जल्दी घुल जाती है। और फ्राई करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें अगर किसी भी किस्म की हमक रह जाती है जो बुरी लगती है, बाज़ लोग इस वजह से नहीं खाते, तो वो जो है इस तरह अलग फ्राई करने से तेज़ आंच पे वो ख़त्म हो जाती है। वैसे तो जब आप इसको धोते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए सिरका और लेमन के पानी में थोड़ी देर के लिए अगर आप भिगो दें, तब भी इसमें से ऐसे जो ये स्मेल होती है इनकी वो ख़त्म हो जाती है। तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे। बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। चलिए जी, ये फ्राई हो गए हैं। अब इसको निकाल के हम इसमें कलेजी डाल लेंगे। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा उलट पलट नहीं करेंगे क्योंकि ये नरम होती है और जल्दी जो है वो टूट जाती है। कलेजी फ्राई करते वक्त मैं इसमें आधा लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर देती हूँ। इससे जो इसकी स्मेल है वो मज़ीद ख़त्म हो जाती है और खाने में बड़ा मज़ा आता है इसका। आधा लेमन इसमें स्क्वीज़ करते हैं और इसको अच्छे से फ्राई करें। अभी तक इसमें अपना पानी है, इसका मतलब है कि ये फ्राई नहीं होगी जब तक कि इसमें खाली हमें ऑयल नज़र ना आए। लीजिए हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको भी एक साइड पे निकाल लेंगे। कलेजी निकाल के अब मैंने पैन में से वो तेल निकाल के दूसरा साफ डाला है क्योंकि उसमें भुनाई की वजह से जो इसमें खून वगैरह जलता है, तो उससे फिर खाने की जो रंगत है वो अच्छी नहीं आएगी। पैन में मैंने आधा कप मज़ीद ऑयल डाल के इसमें मैंने प्याज क्रश करके रखा हुआ था सॉरी, वो ऐड करूँगी। और इसे अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
प्याज लाल हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने एक एक चम्मच खाने का भर के रखा था, ये शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। एक मिनट तक लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये जल्दी गलते नहीं है तो इसमें हम इसको भी साथ शामिल कर लेंगे ताकि साथ ही ये टमाटर भी जो है उसकी भुनाई हो जाए और इसकी भी साथ में ये नरम हो जाए। इसको हम मिक्स करके ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। पाँच मिनट तक भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें मसाले जो हैं वो सारे शामिल कर लूँगी। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले डाल के मिक्स करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए मज़ीद ढक के रखूँगी। दस मिनट तक मैंने इसे भूना है अलग से ताकि ये नरम हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम अपनी कलेजी भी शामिल कर लेंगे और इसके साथ हम इसकी अच्छी से भुनाई के लिए साथ में एक आधी प्याली जो है वो दही ऐड कर लेंगे और अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे। इसकी भुनाई करते वक्त अब हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे और इसे अच्छे से भूनते जाएंगे जब तक कि इसमें से टमाटर और दही का पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। सालन हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी जनाब, तो हमारी कलेजी का सालन बनकर तैयार हो गया है। आप भी बनाएं खाएं। बना के अगर आपको पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।